क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, मजेदार गर्मा गर्म टेक न्यूज आप लोगों के लिए लेके आए हैं एज ऑलवेज। ओ माय गॉड, इतना बिजी चल रहे हैं हम लोग, इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, खास करके जो फ्लैगशिप्स आए हैं मार्केट में, उसके बीच बीच में छोटे मोटे फ़ोन्स भी बहुत आ रहे हैं और कंपैरिजन्स करना है, रिव्यूज़ करना है। आप लोगों को तो पता ही हमारे रिव्यूज़ कितने डिटेल होते हैं, कितना टेस्टिंग होता है उसमें और बहुत सारी बातें करनी होती है। हमारे रिव्यूज़ में डिटेल में बात होती है, टू द पॉइंट बात होती है और बिंदास बात होती है, आपको तो पता ही होगा। एनीवेज, तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, शेयर करो वीडियो को और कमेंट छोड़ते जाइएगा टेक न्यूज़ में। और क्या ही चाहिए, बहुत बातें होगी। एक फ़ोन पड़ा था इधर, बहुत बड़ा डब्बा है, कल उसके बारे में बताएंगे। गेस करो कौन सा फ़ोन है जो कल आपको मिलेगा वीडियो। पहली खबर आ रही है दोस्तों मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला भाई रुकने को तैयार नहीं है भाई, 2026 में करो ना, नहीं लॉन्च पे लॉन्च हो रहा है। मोटोरोला का G57 पावर आ रहा है। यहाँ पर लॉन्च डेट सामने आ गई है 24 नवंबर। लेकिन मुझे अब अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो फ़ोन होगा ये मोटोरोला का फर्स्ट एवर फ़ोन होगा जो कि एंड्रॉयड 16 पर तो आएगा और बजट का भी पहला फ़ोन होगा जो एंड्रॉयड 16 पर आ रहा है। वेरी सरप्राइजिंग। और दूसरी चीज़, ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 होने वाला है और लिटरली ये चिपसेट अच्छे अपग्रेड्स लाई है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 6S Gen 3, क्लोज टू डायमेंसिटी 7300 के आप बोल सकते हैं। एनीवेज, उसके अलावा आपको अच्छी डिस्प्ले है फ्लैट वाली, 7000 mAh की बैटरी है, तो अंडर 15,000 हो सकता है ये फ़ोन है, अभी कुछ पता नहीं है। बट हाँ, 24 तारीख को वेट करिए, देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या है, सब कुछ बताएंगे भाई। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा पता चल रहा है कि भाई जितनी भी जो कंपनीज है इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है और बाहर से कोई भी चीज़ यहाँ पर मंगाती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ऑब्वियसली IMEI नंबर्स वगैरह होता है ना, रजिस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें उनको इंडिया के अंदर जो है वो रजिस्टर करनी पड़ेगी। काउंटरफीट्स और क्लोन चीज़ों से बचने के लिए उनको ये करना ही पड़ेगा, अभी मैंडेट कर दिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका ऑनलाइन पोर्टल है कुछ, डिवाइस सेतु और ICDR ऐसा करके है, इनके ऊपर सब कुछ इनको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद डिवाइसेस इंडिया के अंदर अवेलेबल करना पड़ेगा। तो ये पहले नहीं होता था इतना, लेकिन अब हो रहा है। जो इंडिया में सेल कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, इन सबको जाके अपने डिवाइसेस को रजिस्टर करने पड़ेंगे। अब इसमें आगे हमें कितना फ़ायदा होने वाला है और इसमें क्या काउंटरफीट और क्लोन वाली चीज़ें रुक सकती है, ये जब होगा उसके बाद ही पता चलेगा। OnePlus 15R, जी हाँ, ऑफिशियली यहाँ पर दोस्तों इस फ़ोन के बारे में कंफर्मेशन आ गई है, पोस्टर वगैरह सामने आ चुका है। ये लिटरली OnePlus 13S जैसा कुछ मिलता जुलता है, वैसे ही कुछ सिमिलर डिज़ाइन है और अभी ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस फ़ोन के बारे में आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये फ़ोन कैसे निकल कर आता है। और हाँ, ओप्पो का वीडियो तो आपने शायद देख लिया रहेगा जो हमने लाइव कर दिया था। मोस्ट प्रॉब्ली इसकी प्राइस जब मैंने वीडियो में नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं पता थी, आप पता चली तो बोल देंगे। अराउंड 75,000 से स्टार्ट हो रहा है Find X9 और 1,10,000 का है Find X9 Pro। तो भाई देखिए, फ़ोन की प्राइसेस बढ़ रही है। OnePlus 15 भी बढ़ गया, ओप्पो भी बढ़ गया, 2 फ़ोन्स और लॉन्च हो रहे आगे, उसमें से एक की प्राइस बढ़ेगी, एक की नहीं बढ़ेगी। आप गेस करो वो दोनों फ़ोन कौन से हो गए जिसमें एक की प्राइस बढ़ेगी, एक की नहीं बढ़ेगी। दोनों ही फ्लैगशिप पे हिंट भी दे दिया, कमेंट में जरूर बताना। Reno 15 सीरीज सांस लेता हूँ और ओप्पो वाले फ़ोन लॉन्च कर लेते हैं, क्या बोलना बताओ। Reno 15 सीरीज चाइना के अंदर लॉन्च हो गए और भाई कुछ खास नया नहीं किया है। वही आपको Dimensity 8450 वाली चिपसेट है, LPDDR5X UFS 3.1 के ऊपर लगता है कभी जाएगा नहीं ओप्पो। एनीवेज, उसके अलावा आपको 37,000 से Reno 15 है जो कि मोर ऑफ लाइक कॉम्पैक्ट फ़ोन है, 6.32 इंच की डिस्प्ले है, उसमें अराउंड 6200 mAh की बैटरी है और जो Reno 15 Pro जो है वो कुछ आई थिंक 6500 mAh की बैटरी है और वो 46,000। तो चाइना में इतना महंगा लॉन्च हुआ है तो इंडिया में कितना महंगा होगा, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। बट 200 मेगापिक्सल कैमरा और थोड़े बहुत माइनर अपग्रेड्स किए हैं, इंक्रीमेंटल अपडेट्स किए हैं, मैं बोल सकता है। बट Reno 14 सीरीज तो मुझे अच्छी लगी थी। अब Reno 15 का क्या है आएगा आपको बताएंगे। Vivo X300 फैन एडिशन या फैशन एडिशन, पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं, बट एनीवेज फैशन एडिशन होगा क्योंकि वीवो वाले थोड़ा मोर ऑफ लाइक फैशन वाले, सैमसंग वाले फैन वाले। तो भाई ये स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स लीक हुए हैं, बताया जा रहा है कि ये जल्दी लॉन्च हो सकता है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 होगा। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ये चिपसेट बस अभी आने ही वाली है और प्लस आपको LPDDR5X UFS 4.1 और इसमें बताया जा रहा है कि बड़ी बैटरी होने वाली है, 6500 या 7000 की हो सकती है, ज़्यादा कुछ पता नहीं। लेकिन चाइना में आई थिंक S50 Pro समथिंग है, मिनी जो लॉन्च हो रहा है ना, उसका ही बन के ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च होगा। क्या लगता है दोस्तों वीवो के इस फोन के बारे में, क्या आप एक्साइटेड है या ऑलरेडी X200 FE यूज कर रहे? कमेंट में जरूर बताना। नथिंग फोन 3A Lite, जी हाँ, फाइनली इसकी इंडिया लॉन्च डेट सामने आ चुकी है 27 नवंबर। नथिंग का ये मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन होने वाला है, मोर ऑफ लाइक CMF Phone 2 Pro के जैसा होगा।
आप जिसको CMF के डिज़ाइन पसंद है वो ले, जिसको नथिंग के फ़ोन पसंद है वो ये ले। भाई सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है। अब ये नहीं बोल सकते कि भाई क्या है, कचरा है, पचरा है, ये सब फालतू बात नहीं करते हम। बहुत सारे ऐसे ऑडियंस होती है जिनको चाहिए होता है वो ले लेती है ना। बहुत सारे ऐसे कुछ ओप्पो के फ़ोन्स होते हैं जो भाई जस्टिस नहीं कर पाते हम, लेकिन उसकी ऑडियंस होती है। वीवो के कुछ V सीरीज़ के ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो हमें लगता है कि अरे बाप रे बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन नहीं, उसकी ऑडियंस होती है। तो अपने अपने टारगेट करते हैं ऑडियंस को ये लोग। अब देखते हैं कि इसका मैं अनबॉक्सिंग करने की सोच रहा हूँ, देगी अपनी ओपिनियन। बाकी आप उसके अलावा आपको लगता है क्या, कमेंट में ज़रूर बताना। भाई एप्पल के सितंबर के प्लान कुछ अलग ही होने वाले अगले साल के। भाई ऐसा बोल रहे हैं कि आईफोन 18 प्रो मैक्स और एप्पल का रूमर्ड फोल्ड जो है वो अगले साल 2026 में हमें देखने को मिलेगा। होल्ड ऑन, आईफोन 18 जो है वो 2027 में आएगा विद आईफोन 18e और एयर 2। साला ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, मेरे को लगा ये तो जाएगा, सेल ही नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं एग्जिस्ट करता है। एप्पल छोड़ा नहीं इसका पीछा। तो ये प्लान है एप्पल के अगले साल के। बड़े बड़े जो ऑथेंटिक जो एनालिस्ट है और लीकर्स है उन्होंने यहाँ पर बताया कि एप्पल कुछ इस तरीके से प्लान कर रहा है। इसीलिए एप्पल ने आईफोन 16 से 17 में इतना अपग्रेड दे दिया कि लोग अब उसको ही यूज़ करेंगे। आईफोन 18 के बारे में इतना कुछ करने नहीं वाले। अब मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि 18 में कुछ खास होने नहीं वाला है। अपने को क्या करना है, 2026-27 आएगा तब देखेंगे। भाई रेडमी नोट 15 सीरीज़ के बारे में इंडिया के अंदर कंफर्मेशन आ गई है। ये लीक है, कंफर्म मतलब लीक को कंफर्म कर रहा हूँ मैं। रेडमी नोट 15 सीरीज़ इंडिया के अंदर बोल रहे हैं कि भाई अगले महीने जो है वो लॉन्च होने वाली है। जिसका ऑलरेडी हमने अनबॉक्सिंग किया है चाइनीज़ वेरिएंट का। यहाँ पर कार्ड मिलेगा, आप ज़रूर से आगे देखना। साकिब भाई कार्ड डाल देना तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि भाई इसका सेल जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी भी खबरें आ रही है। मेरे हिसाब से रेडमी नोट 15 मीडियोकोर फ़ोन था। कुछ कमियां लग रही थी मुझे उस फ़ोन में, बट मुझे लगता है कि अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से कुछ चेंज करके कुछ अच्छा लेके आ जाए ना तो अलग बात है। भाई पोको F8 सीरीज़ ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गई है। 26 नवंबर को ग्लोबली लॉन्च हो रहा है। हाँ, लेकिन बात ये है ना कि Redmi K90 Pro Max, जिसमें हमने K90 Pro Max का अनबॉक्सिंग किया है, यहाँ पर कार्ड देता हूँ देख लेना भाई, सब मिलेगा, सब मिलेगा। और गोविंदा बोलता है ना बागम बाग में, तूने ककड़ी लाया तूने ये लाया, मिलेगा ना, सब है। वैसे मेरे पास भी सब मिलेगा, इधर चैनल पे जाए सब मिलेगा। तो एक होगा Redmi K90 जो पोको F8 Pro होगा, और जो F8 Ultra होगा वो K90 Pro Max होगा। देखते दोस्तों, पोको F8 के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन इनमें से कुछ फ़ोन्स इंडिया में अगर आते हैं मुझे नहीं लगता, बट आपको बताएंगे। वैसे दोस्तों स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का डायरेक्ट सक्सेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है 26 नवंबर। जी हाँ, ये चिपसेट बहुत भारी है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आया है ना, उसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन होगा। और जैसे ये चिपसेट आएगी बहुत सारे स्मार्टफोन्स अनाउंस्ड हो जाएंगे, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से फ़ोन्स इस चिपसेट के साथ हमें देखने को मिलते हैं। क्या पता OnePlus का 15R हो जाए, है ना, पोको का F8 हो जाए, वी आर नॉट श्योर, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि भाई कुछ ना कुछ वैसी अनाउंसमेंट होने वाली है। प्रीमियम कोर और ये सब बोल रहे हैं, लेट्स सी, 26 तारीख का इंतजार करते हैं। देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन प्राइस हाइक यहाँ पर अभी इंडिया के अंदर बहुत सीरियस होता जा रहा है, और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी छोटा वीडियो बनाया था, आपको मैंने बहुत पहले बता दिया था कि TSMC जो है वो अपनी चिप की प्राइस बढ़ा रहा है। जो प्रोसेस है ना 5nm की चिपसेट्स के नीचे जो भी है उनकी बात हो रही है। उसके अलावा मेमोरी की जो प्राइसेस है और स्टोरेज की जो प्राइसेस है इसमें भी हाइक हुआ है। और वो जो US का जो भी सब टैरिफ वाला लफड़ा चल रहा है, फिर डॉलर का इंडिया का जो US में जो सीन चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखकर इंडिया के अंदर आगे चल के जितने भी फ़ोन्स हमें मार्केट में मिलने वाले हैं उनकी प्राइसेस बढ़ने वाली है। जैसे एग्जांपल OnePlus 15 का है, क्योंकि चाइना में OnePlus 15 50,000 में लॉन्च हुआ है। इंडिया में हमको लग रहा था ना कि 65 तक आएगा, 70 तक भी ठीक है, 70 पार कर दिया है। सेम चीज़ जितने भी फ्लैगशिप्स अभी पेंडिंग है उनके साथ होने वाला है। इनफैक्ट ओप्पो के फ़ोन्स भी लॉन्च हो गए, काफ़ी महंगे लॉन्च हुए। तो सोच लो दोस्तों, ये बहुत बुरी खबर है हमारे लोगों के लिए जो हम वेट कर रहे थे कि भाई अभी फ़ोन्स आएंगे परचेज़ करेंगे, अगले साल भी फ़ोन आएंगे परचेज़ करेंगे। आपको पता है ऑलरेडी वीवो, सैमसंग, ओप्पो के जो बजट फ़ोन्स हैं ना मार्केट में, वो ऑलरेडी प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। 500 से 1000 से 5000 तक हो गए, बता नहीं सकता मैं आपको। एनीवेज, तो ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। और जो स्मार्टफोन मार्केट का जो पूरा ये सीन है ना 2026 में ना गड़बड़ी होने वाली है। एंड्रॉयड 17 की तरफ से यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल कर आ गई है कि भाई देखिए एंड्रॉयड 17 का जो कोड नेम होगा वो सिनेमन बन होगा।
ये सारे के सारे जो डेजर्ट्स के नाम रखते हैं ना गूगल वाले, ये कोई नई बात नहीं है। तो एंड्रॉइड 17 का भी कुछ कोड नेम वैसे ही निकल कर आया है। और बाकी उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि बाय नेटिव आपको कंट्रोल रीमैपिंग वाला यहाँ पर एक चीज़ देखा गया है, यानी कि वर्चुअल आपको कंट्रोल्स का यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा। इससे ऐसा लग रहा है कि शायद अगले साल से हमें काफ़ी पावरफुल एंड्रॉयड गेम्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए नेटिव आपको वर्चुअल कंट्रोल्स का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा एंड्रॉयड 17 में। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये चीज़ सामने निकल कर आई है। बाकी लेट्स सी, बड़ी मुश्किल से एंड्रॉयड 16 अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड 17 को अभी बहुत समय है। आज की टेक न्यूज़ ये खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी न्यूज़ पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।